हे गाइस, वेलकम बैक। इस वक्त दोस्तों मैं हूँ साउथ गोवा के गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसे डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और ये गोवा स्टेट का सबसे ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है और इसे ऑपरेट करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये एक डिफेंस एयरपोर्ट भी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोटोग्राफी वगैरह करना अलाउड नहीं है। बट क्योंकि आप टूरिस्ट स्पॉट है तो हल्का फुल्का यहाँ लीलेंटेज चलती है। बाकी कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आज की यात्रा हमारी गोवा स्टेट से होने वाली है महाराष्ट्र की कल्चर कैपिटल, या कहे महाराष्ट्र के सेकंड लार्जेस्ट सिटी पुणे के पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो चलिए सीधा अंदर चलते हैं। और आज की अपनी यात्रा होने वाली है इंडिगो की फ़्लाइट 6C366 में, जिसमें हम लोग गोवा से पुणे तक यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, सीधा चेक इन वगैरह कराते हैं, क्योंकि डिफेंस एयरपोर्ट है तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नॉर्मली दिखाता हूँ वो दिखा नहीं पाऊँगा। तो चलिए आज की इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं। बाकी रास्ते में खाने पीने की सर्विसेज, सीट्स कैसी रहती हैं, इंडिगो का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये सभी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं सीधा और मैं आपको दिखाता हूँ डबलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टोटल 4 डिपार्चर गेट्स हैं। डिफेंस एयरपोर्ट है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग होती है। जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए स्कैनर है, इसमें आपको अपना लगेज स्कैन कराना होगा। बाय मिस्टेक यहाँ पे पता है डीजी यात्रा की फैसिलिटी अवेलेबल है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा वो बोर्डिंग पास स्कैन करने वाला है। बट वो डीजी यात्रा इनेबल्ड ही है, मतलब आपको पहले डीजी यात्रा में अपने बोर्डिंग पास को अपलोड करना होगा, देन ही वो वर्क करेगा आपके फेस आईडी से। यह एंट्रेंस पे देखिए एक कैनन की रेप्लिका बनाई गई है, एकदम वुडन और आयरन से। वैसे गोवा में जितने फोर्ट्स वगैरह हुआ करते थे ना, उन सभी में ऐसे ही कुछ कैनन, जिसे हिंदी में तोप भी कहा जाता है, रखी जाती थी। उसकी सेम हूबहू ये रेप्लिका है एकदम। बैगेज ड्रॉप करके यहाँ बोर्डिंग पास प्रिंट करा के यहाँ हमें जाना है अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टोटल 64 अपने चेक इन काउंटर्स है, जिसमें मोस्टली 50% अपने इंडिगो के पास है। बाकी रिमेनिंग एयर इंडिया ग्रुप और अपना आकाशा एयर और जो ऐसी छोटी मोटी 1-2 एयरलाइंस हैं उनके लिए है। और यहाँ गोवा एयरपोर्ट पे देखिए रोबोट्स लगे हुए हैं बैग वगैरह पिक करने के लिए। एयरपोर्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं गोवा के कल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ कुछ काम वगैरह चल रहा है। बाकी इंटरनेशनल अगर आपकी फ़्लाइट है तो आपको इस तरफ जाना है, डोमेस्टिक है तो इस तरफ जाना है। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही, यहाँ देखिए सिक्योरिटी चेक इन है और आगे गेट्स हैं। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैंने रेड बुल भी ले ली है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है इस एयरपोर्ट को। तो यहाँ देखिए अपना ये जो कैन है, इसका 330 ml वाली जो कैन है, वो वैसे मार्केट में 165 की मिलती है, बट क्योंकि ये एयरपोर्ट है तो यहाँ पे ये स्पेशली 190 रुपीज़ का प्रिंट होकर आई है। और यही सब चीज़ें ना मुझे थोड़ी सी एयरपोर्ट की बेकार लगती है, क्योंकि यार मैं मानता हूँ कि एयरपोर्ट का अपने अलग अलग खर्चे होते हैं, वो जो आउटलेट्स वगैरह लेके रखते हैं वो भी काफ़ी रेंट वगैरह पे करते हैं, और जो एयरपोर्ट पे आते हैं उनकी इनकम वगैरह भी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक होती है। बट यार आपको ना एटलीस्ट 2 तरह के ऑप्शंस देने चाहिए। एटलीस्ट जो चीज़ मार्केट में जिस प्राइस की मिलती है ना, उसे उतने ही प्राइस की देनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत मतलब मार्जिन नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे ना तो कोई वेंडिंग मशीन है ना ही कुछ है। अब लोग अडानी को गाली देते हैं, जीएमआर को गाली देते हैं, बट एटलीस्ट उनकी एक अच्छी बात ये होती है कि वो प्राइवेट ऑपरेटेड है, बट वो एटलीस्ट ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको एक्सपेंसिव जगह खाना है तो आप एक्सपेंसिव जगह खाइए, वरना आप वेंडिंग मशीन से भी ले सकते हैं। एटलीस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह तो वो एमआरपी की ही देते हैं, जैसे मार्केट में मिलती है वैसे ही रहती है। अब ये 190 की है, खैर 25 रुपये से मैं कुछ गरीब तो नहीं हो जाऊँगा, ना ही कोई अमीर हो जाएगा, बट ये सब चीज़ें थोड़ी सी गलत लगती है। गोवा जैसे कि अपने ना वाइन्स वगैरह के लिए भी ज़्यादा जाता है, और यहाँ मैंने बियर या इन सब का जो रेट पता किया ना, मतलब भाई वो आसमान छू रहा था। फॉर एग्जांपल कोरोना एक लाइट बियर होती है, तो ना वो बेसिकली मार्केट में 200-250 या 300 रुपये तक की मैक्स आती है किसी भी स्टेट में। यहाँ पर उसकी पाइन की स्टार्टिंग है 900 रुपीज़ से। आई मीन 3 टाइम्स ज़्यादा भाई, हद है भाई। सही है भाई, रेवेन्यू का सबसे बढ़िया सोर्स यही है यार कि आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब व्यापार में घुसिए, दबा के कमाई होने वाली है आपकी। बाकी दुनिया चाहे मेहनत करती रहे, कुछ भी करते रहे, क्योंकि इसके लिए ना आपको कस्टमर ढूंढना है ना कुछ ढूंढना है। कितना ही महंगा हो, जो पीने वाला हो तो पिएगा ही पिएगा। 12:20 पे अपनी ऑफिशियली बोर्डिंग टाइमिंग थी। यहाँ 45 मिनट के विलम्ब से फाइनली अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ रश आप देखिए। मैं तो आराम से लास्ट में जाऊँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है ऐसे क्यू में खड़े होने का। आई मीन 5 मिनट बाद चले जाए, देखिए फटाफट क्यू खाली हो जाती है। वेट करना यार, लाइन में खड़े करेंगे ना, बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। ये रहा अपना एयरक्राफ्ट VTIPW, इससे में हम लोग यात्रा करेंगे। एयरबस A320 न्यू है ये अपना। इंडिगो की ने एक बहुत और ख़ास बात है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यू फ्लीट सीरीज़ ऑपरेटेड करने वाली कंपनी है। यानी इंडिगो के पास ना सबसे ज़्यादा A320 न्यू, A321 न्यू सीरीज़ के एयरक्राफ्ट्स हैं, जिन्हें वो ऑपरेट डेली करती है। ये रही अपनी सीट 6F विंडो साइड। लकीली अभी तक तो फ़िलहाल मैं ही हूँ जो फर्स्ट पर्सन यहाँ इस रो में आया हूँ। इंडिगो LCC है तो यहाँ देखिए थोड़ा सा इसका लेग स्पेस कम रहता है। ऑल तो मैंने फ्रंट रो की सीट्स ली है, यानी 1 से लेके 8-9 तक ना, मतलब थोड़ा लेग स्पेस ज़्यादा रहता है, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठीक है, बट स्टिल काफ़ी क्रैम्प्ड है। यहाँ अपनी हेलो 60 मैगज़ीन है।
ये रही अपनी स्टडी टेबल, सामने है अपनी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी सीट्स कैसी हैं। कुशन तो इनकी सीट्स में बिल्कुल नहीं होता है, कोई भी आपको यहाँ हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। ये रही अपनी सीट बेल्ट। एक अच्छी बात है कि आर्म रेस्ट दिया है। बाकी इस वक्त आप गोवा का वेदर देखिए, बहुत ही प्यारी सी धूप निकली हुई है और सामने देखिए फॉर्मर विस्तारा VTTQC जो कि अब एयर इंडिया ऑपरेट करती है। यहाँ गोवा एयरपोर्ट पर आप देख सकते हैं जेल के द्वारा एयरक्राफ्ट में रिफिलिंग करी जाती है। और ये अपने ग्राउंड फोर्सेस या कहें ग्राउंड स्टाफ्स, सच में यार अगर ये ना होता तो शायद हमारी एयरक्राफ्ट इतने अच्छे से कभी ऑपरेट नहीं कर पाए। और एक चीज़ देखिए, ये सीट लेने की मेरी वजह प्रॉपर हमें देखिए आज इंजन का व्यू मिलने वाला है। नमस्कार, उड़ान संख्या 6366 में आपका स्वागत है। पुणे लगभग 40 मिनट की दूरी पर आज हमारे एविएटर्स कप्तान विक्रम सिंह और से कप्तान जोधप्रीत है। साथ ही हमारे विमान कर्मी दल सुकन्या, ज्योति, हिमांशी और मैं निहारिका आपके मुख्य कर्मी दल हूँ। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, हम इसे एक तेलुगु भी बोलते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मी दल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। Our committed to making your journey hassle-free and comfortable. Your cooperation with crew instructions will help us provide you a pleasant journey. As a travel companion, it is simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. Cabin crew, demo positions, please. और यहाँ अपना सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और इसी के साथ देखिए अपनी टैक्सिंग भी हो रही है। Tobacco use is prohibited on all Indigo flights. Please note that smoke detectors are installed in all lavatories. Mobile phones and other small handheld electronic devices may be used in flight mode only. Please store your devices for takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment, including life vests and tampering with exits without crew authorization, is a punishable offense as it affects the safety of the aircraft. Thank you. नाउ यू कैन सी कि अब हमारे एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें ठीक ठाक 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है। Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. If the aircraft has slides or slide rafts, board the क्या कह रहा है ये बच्चा? जब मैं गोवा से अपनी पुणे की फ़्लाइट बुक कर रहा था ना, तो जब मैं मील सिलेक्शन पे गया तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखे। उपमा दिखा, बिरयानी दिखी, डायबिटिक मील दिखा, फ्रूट प्लेटर दिखा। बट एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो था इंडिगो का ये 6 क्यूरेटेड स्नैक बैग। अब यार इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या क्या सर्व करने वाले हैं, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी। मैंने सोचा यार ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन की फ़्लाइट है, इसे फटाफट ऑप्ट कर लेते हैं। कुछ अगर ऊँच नीच या कुछ कम भी रहेगा तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुणे उतर के आराम से खा पी लेंगे। फटाफट से करते हैं इसे अनरैप, देखते हैं इसके अंदर क्या है ऐसा इंडिगो के द्वारा। यहाँ इस क्यूरेटेड स्नैक बैग में देखिए रोस्टेड राइस एंड बीन क्रैकर्स दिए गए हैं, एक गॉर्मेट बटर टॉफ़ी कैरेमल पॉपकॉर्न दिया गया है और साथ में यहाँ एक आम रस दिया गया है। सिर्फ ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये पे करके भाई ये चीज़ें। सो चॉइस आपकी, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे ऑप्ट कर सकते हैं, वरना आप कुछ डिसेंट से मील ऑप्ट कीजिए।
अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन बंद होने सामान कक्ष सावधानी से खोलें। यू मे नाउ यूज योर अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग दोपहर में 2:10 से 25 मिनट के विलम्ब से यहाँ हम लोग आ चुके हैं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और यार सच में फ़र्स्ट इंप्रेशन में एयरपोर्ट तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्लीन एयरपोर्ट है और जो इसके एम्बियंस है ना वो मुझे बहुत परफेक्ट लगे। एक डिफेंस एयरपोर्ट है बट स्टिल अंदर से काफ़ी खूबसूरत बनाया है। छोटा सा वैसे एयरपोर्ट है कंपेयर टू एनी अदर मेजर सिटीज़। वैसे पुणे अब हमारे देश के टॉप 10 मेजर सिटीज़ के अंदर आता है, लेकिन एयरपोर्ट छोटा सा है बट बहुत प्यारा है। सामने देखिए अपने एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं और यहाँ देखिए सीधा आ गया अपना एग्ज़िट गेट। छोटा सा है बट जैसे कि मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी गोवा से पुणे तक की फ़्लाइट जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। ये बाहर से देखिए पुणे एयरपोर्ट। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। डिफेंस एयरपोर्ट है, यहाँ देखिए एयरफोर्स स्टेशन पुणे का। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को।